जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री और पॉलिटी से 50-50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने किया था। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम है। दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप लोग इसकी PDF जरूर देख लेना। हम जितनी वीडियो लेकर आते हैं सबकी PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 44 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है। संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम कब थी? तो 6ठी लोकसभा में। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? तो पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें 42 हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद कार्य करती है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में संस्कृति विद्यापीठ स्थित है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2003 में। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। दोस्तों, आप लोगों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला
न्यायाधीश कौन बनी? तो फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी इसका राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री थे? जनता पार्टी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो राजीव गांधी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहे। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका है तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र। दोस्तों 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 इसका राइट आंसर होगा। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? तो गोपाल कृष्ण से की थी। दोस्तों अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के आप लोग इसकी PDF जरूर देख लेना। अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम पे जाके आप फ्री एग्जाम जोन सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाया करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो 1905 इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना BD सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष
पारित किया था? तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वेद जो है हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो चित्रकला को में शरण रानी को ख्याति प्राप्त है। राजस्थानी विचारधारा किस चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो बूंदी राइट आंसर होगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनेंद्र नाथ टैगोर भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम वही क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट पारित होना। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले ये घटना घट गई थी, रॉलेट एक्ट का पारित होना। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी राइट आंसर होगा। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटी से 50-50 क्वेश्चन, हमने 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो करा दिया। इससे पहले भी हमने 100 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी के कराए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। और आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लिंक से ज्वाइन नहीं करना तो आप टेलीग्राम पर जाके फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन करके इसकी PDF देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।